नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो रही है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको दोस्तों एक बात और पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। जो पहले सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाएगा चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार जी, और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। और इनके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल जी अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त बने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहले सदस्य हैं उनका नाम है राजीव कुमार और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। और इनके अलावा जो 2 सदस्य हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, और ये चुनाव आयुक्त है। ये देखिए दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तियाब इकराम इसका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद तियाब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष बन गए हैं। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोहम्मद तियाब इकराम का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुब्रकांत पांडा इसका राइट आंसर रहेगा। सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात फिक्की की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म रहेगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी। अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी इसका राइट आंसर रहेगा। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं। प्रसार भारती का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। रोजर बिन्नी 36वें BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। CO से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि BCCI के CEO कौन है, तो हेमांग अमीन इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीडीएस गलती से लिखा गया है, आईएनसी कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बन गए हैं। अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। देखिए दोस्तों, सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रथम सीडीएस कौन थे? तो सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का नाम आपको याद रखना है और इनका देहांत हो गया था 8 दिसंबर 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चेयरमैन बन गए हैं दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 मई 2009 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर और ये 2008 तक चली। इसके बाद इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि अनीश दयाल सिंह जी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजाय लाल थाउसन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुंदर रमन राममूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीएसई का जो स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, अरुण धूमल जी का नाम आपको याद रखना। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हो। अरुण धूमल जी आईपीएल के नए अध्यक्ष बन गए। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए दोस्तों, अरुण धूमल जी ने ब्रिजेश पटेल जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत शरण इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत शरण जी बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। आर वेंकटरमणि
भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की इसका राइट आंसर रहेगा। व्लादिमीर जेलेंस्की जी को वर्ष 2022 का टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। देखिए दोस्तों, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं और 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो एलोन मस्क इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं। वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि इनका पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। इनका कार्यकाल रहेगा 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 49वें CJI कौन थे? तो जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल रहा है 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक। 48वें CJI कौन थे? तो जस्टिस NV रमना का नाम आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल रहा है 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। CJI का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर देगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को चुना गया है। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हंसराज गंगाराम अहीर का नाम आपको याद रखना है। हंसराज गंगाराम अहीर जी को OBC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र भाई पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। भूपेंद्र भाई पटेल फिर से गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। गवर्नर कौन है? तो गुजरात राज्य के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, माफ कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, इसके गवर्नर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के अगले नए मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, वोल्कर तुर्क का नाम आपको याद रखना है। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के अगले नए मानवाधिकार उच्चायुक्त बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर रहेगा। UN का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA के अंदर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो SSC के एग्जाम के अंदर ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो UN के सदस्य देश हैं 193। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक बन गए हैं। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1929 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के VIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनीत कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के VIC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहा जाएगा इसे हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ध्यान में रखना दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अमृतलाल मीना। अमृतलाल मीना कोयला मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल इसका राइट आंसर रहेगा। रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIRIA का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1964 के अंदर। यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहेगा। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष बन गए हैं। AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है परमेश्वरन अय्यर जी का नाम। परमेश्वरन अय्यर जी नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। नीति की बात हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ध्यान में रखना है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और ये 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है संजीव कपूर जी का नाम। संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना के नए निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो ध्यान में रखना दोस्तों, भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए आर हरि कुमार और ये 25वें भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ध्यान में रखना दोस्तों, मनोज पांडे जी का नाम। मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं और ये 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो BS राजू का नाम आपको याद रखना है। BS राजू जी भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू जी का पूरा नाम है बग्गा वेली सोमशेखर राजू और ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू मनोज पांडे जी की जगह पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।